JEE Mains 2026 Season 1 results are out. Over 13.5 lakh students are registered. But before you panic about your percentile or rank, let's understand what this result actually mean for you. JEE Mains 2026 सीजन 1 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और जितने भी बच्चे आप देख सकते हो 13.55 लाख कैंडिडेट इस साल रजिस्टर हुआ है, उसमें से 96.26% का अटेंडेंस रेट है। तो अभी अपन पूरे इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं यार, आगे अपने को क्या करना है, ये जो रिजल्ट है इसका क्या मतलब है, इसका रैंक का क्या मतलब है, सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सीजन 1 का ओवरव्यू, ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो रजिस्टर कितने लोगों ने हुआ, 13,55,293 बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ, उसमें से एपियर हुआ है 13,04,653 स्टूडेंट एपियर हुआ है। ऑलमोस्ट 96.26% अटेंडेंस है उसमें। सेंटर्स का अगर बात करें 658 सेंटर्स में हुआ है। सिटीज़ का अगर बात करें 326 सिटीज़ में एग्जाम हुआ है। तो ये सब जो डेटा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर जितना बड़ा होगा ना उससे परसेंटाइल उतना ही टाइट शेड्यूल होता है। अभी आपको पता चलेगा कि ये वीडियो में मैं ये वाला सेशन क्यों रख रहा हूँ, है ना। तो व्हाई दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, तो मोर कैंडिडेट, मैंने अभी क्या बोला, मोर कैंडिडेट, इसका मतलब क्या है कि टाइटर परसेंटाइल गैप। मतलब आपका अगर छोटा सा भी मार्क गैप, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन में नेगेटिव -1 हो गया या ना एक क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिया, तो छोटा सा स्मॉल मार्क डिफरेंस भी बिग रैंक चेंज लाता है। तो ये रैंक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भाई, एक एक मार्क पे। इसलिए मैं बोलता हूँ जेई मेंस जेई एडवांस में आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं आ रहा है धराधर, एलिमिनेशन अपन करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में नेगेटिव मार्क बहुत ज़्यादा हो गया। नेगेटिव मार्क का बहुत डेंजरस इम्पैक्ट होता है, तो वो उसमें ध्यान रखने वाली बहुत बड़ा सीन है भाई। स्मॉल मार्क डिफरेंस क्या हो रहा है, बिग रैंक चेंज हो जा रहा है, राइट। तो आगे आप बात करते हैं, एनटीए स्कोर इज नॉट योर रैंक। अभी आपको क्या मिला होगा, आपको सीजन 1 के बाद एक स्कोर मिल गया है ना। तो इससे बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को डाउट रहता है ना कि भाई मेरे बच्चों का 98 परसेंटाइल आ गया, 99, 98 है ना, 96, 92। तो ऐसे करके तो जो स्कोर है ना, इट्स नॉट योर रैंक, है ना, स्कोर रैंक नहीं है। तो ये क्या, इट इज़ ए नॉर्मलाइज परसेंटाइल, वो एक नॉर्मलाइज परसेंटाइल है बेस्ड ऑन योर शिफ्ट परफॉर्मेंस। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, राइट। तो वो बेस्ड ऑन योर शिफ्ट परफॉर्मेंस है। रैंक रिलीज आफ्टर सीजन 2 के बाद अपने को रैंक मिल जाएगा, तो वहां तक अपने को वेट करना है, कुछ भी एजम्पशन नहीं लगाना है ना। देखो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को 99 परसेंटाइल, तो उसका क्या मतलब है। अगर मैं आसान सा भाषा में आपको बता दूं कि परसेंटाइल जो है ना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग, है ना, इक्वल और लेस देन यू, है ना। तो वो कितने बच्चे ने या तो आपके बराबर स्कोर किया है या आप उतने बच्चे से आगे, वो मोटा मोटा वही सीन बताता है आपको। तो आप उसको ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि यार जेई में से मेरे को 99% आ गया। परसेंट और परसेंटाइल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट ऑफ 2 सीजन पॉलिसी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता है कि भाई सीजन 1 अभी ख़त्म हुआ है, तो फाइनल रैंक जो आएगा ना, बेस्ट एनटीए स्कोर ऑफ सीजन 1 एंड 2, जो बेस्ट स्कोर होगा ना सीजन 1 एंड 2, उसके बेसिस पे आपका क्या आएगा, आपका फाइनल रैंक आने को है। तो बहुत मेहनत करना अभी भी बाकी है मेरे भाई। तो हु शुड गिव सीजन 2, किसको सीजन 2 देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है यार जेई मेन सीजन 1 मैंने दे दिया, अभी जेई एडवांस का तैयारी करूँ क्या, सीजन 2 मेरे को बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, अभी आपको पता चलेगा। अगर आपका जो टारगेट आपने जो दिमाग में सोच के बैठा था कि मेरे को इतना परसेंटाइल चाहिए, अगर टारगेट से आपका परसेंटाइल लेस है, ऑब्वियसली आपको देना चाहिए सीजन 2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको लगता है यार मेरा जो शिफ्ट था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मेरे को अपने शिफ्ट में अनफेयर लग रहा है, मेरा जो स्कोर आ गया ना वो मेरे को और बेटर स्कोर होना चाहिए था, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको बैठना चाहिए। और इफ़ यू आर एमिंग फॉर टॉप एनआईटी आईआईटी, वो सारे लोगों को सीजन 2 ज़रूर देना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट 99 परसेंटाइल एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि मेरे को 99 परसेंटाइल आ गया, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो
13.55 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से 1 परसेंटाइल, उसमें मैं टॉप 1% में हो गया, नहीं। 99 परसेंटाइल नॉट इक्वल टू 1% ऑफ 13 लाख डायरेक्टली रैंक डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो जो डायरेक्टली नहीं है ना, वो डायरेक्टली नहीं है, वो आपको क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है शिफ्ट वाइज, है ना, तो वो आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो रैंक जो आएगा ना, रैंक सीजन 2 के बाद आएगा, तब आपको पता चलेगा यार आपका एग्जैक्टली पोजीशनिंग कहाँ पर है, राइट। तो CRL वर्सेस कैटेगरी रैंक, राइट। तो CRL वर्सेस कैटेगरी रैंक क्या चीज़ है, तो फाइनल काउंसिलिंग डिपेंड्स ऑन CRL रैंक, कैटेगरी रैंक, है ना, होम स्टेट कोटा, क्या चीज़ है भाई, CRL ऑल इंडिया रैंक जो है। तो अगर कैटेगरी रैंक हो गया तो आपका OBC NCL EWS ये सारे हो गया आपके कैटेगरी है, ST ST OBC। इसके बाद होम स्टेट मान लो आपने जहाँ से आपके क्लास 12 पास किया हुआ है वहाँ, वो आपका होम स्टेट हो गया। मान लो किसी ने ऑनलाइन बोर्ड से कंप्लीट किया हुआ है, तो उन्होंने जो इस स्टेट से अपना रजिस्ट्रेशन को, वो आपका होम स्टेट हो गया। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी है, मान लो आपके स्टेट में NIT है ही नहीं, है ना, तो आपका, तो उसके लिए भी अलग सा प्रोसेस बना हुआ है, उसके लिए होम स्टेट डेफिनेशन अलग है। तो ये सारे चीज़ अपन धीरे धीरे आगे भी बहुत सारे डिस्कशन में आएगा। तो होम स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको अगर NIT, है ना, ट्रिपल IIT, इसके बाद गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको अगर जाना है, तो NITs में होम स्टेट कोटा एप्लीकेबल है। ऐसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे होम स्टेट कोटा एप्लीकेबल है। तो ये सारे चीज़ अपन बहुत इन डेप्थली देखने वाले हैं। CSEB में भी होम स्टेट कोटा एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन CSEB में क्या होता है, कैटेगरी रैंक नहीं होता, वो CRL रैंक लिया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपन पूरे थ्रू आउट द काउंसलिंग ये सारा चीज़ सारा धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपका डाउट क्लियर होता जाएगा, राइट। तो बिग मिस्टेक आफ्टर रिजल्ट, तो बच्चे में बिग मिस्टेक क्या करते हैं, या पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक बिल्कुल भी मत होना मेरे भाई, क्योंकि ये सीजन 1 रिजल्ट देखने के बाद बच्चे सोचते हैं मेरा कट ऑफ नहीं हो रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा कॉलेज रैंक, आते आते सीजन 2 के बाद आपको पता चलेगा ना। अभी पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंपेयर करना चालू करते हैं ब्लाइंडली कि भाई मेरा रैंक ये है, मेरा परसेंटाइल ये है, मेरे को ये रैंक आ जाएगा तो मेरे को ये कॉलेज, ब्लाइंडली तुक्का मत मारो। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बिलीव रैंडम यूट्यूब प्रिडिक्शंस, बहुत सारे ऐसे रैंडम प्रिडिक्शन आ जाते हैं कि यार आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ये कॉलेज मिल जाएगा, तो वो उसमें आप क्या होता है ना, स्ट्रेटजी बिल्कुल भी यूज़ ना करके आप रैंडम, क्योंकि हर एक रैंक के लिए ना, मैंने क्या बोला, एक छोटा सा एक मार्क के लिए आपका रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा भाई। तो इसलिए कुछ भी प्रिडिक्शन मत, राइट। एज्यूम फिक्स्ड रैंक, है ना, फिक्स्ड रैंक एज्यूम कर लेते हो कि यार मेरे को ये रैंक मिलने वाला है, ये ऐसा नहीं है भाई। मैंने क्या बोला, एक छोटा सा मार्क के लिए एक स्मॉल गैप, है ना, एक मार्क ऊपर नीचे की वजह से आपका रैंक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा रैंक में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको अभी क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। ये हो गया बिग मिस्टेक की आपको क्या, व्हाट नॉट टू डू। अब अपन ये बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। एनालाइज परसेंटाइल, आपको आपका परसेंटाइल एनालाइज करना चाहिए। आपने जो सीजन 1 में आपका जो पेपर गया वो पेपर को आप एनालाइज करो, पूरा पेपर को हो सके तो एक और बार वो पेपर लगाओ, पूरा कंप्लीट पेपर लगा के देखो आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है और क्या क्या गलती आप नेक्स्ट सीजन में आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो डिसाइड सीजन 2 स्ट्रेटजी, उस बेसिस पे आप सीजन 2 का स्ट्रेटजी बनाओ, आप मॉक टेस्ट दो, राइट। इसके बाद स्टार्ट रिसर्चिंग कॉलेज को आपको रिसर्च करके दिमाग में एक ऊपर ऊपर हल्का सा रखना चाहिए, है ना। आप जब भी फ्री होते हो तब आपको दिमाग में रखना चाहिए, अच्छा मेरा ये टारगेट कॉलेज है, तब भी आप माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो ना, मेरे को और कितना स्कोर चाहिए, राइट। अंडरस्टैंड कट ऑफ ट्रेंड आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, यार कितना कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि ये एग्जाम स्ट्रेटेजिकली बना हुआ है, राइट। कि भाई इतने मार्क्स पे इतने कट ऑफ में ये मेरे कैटेगरी है, ये मेरे क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक है, और मेरे को ये क्या मिल रहा है, ये कॉलेज मिल रहा है, मुझे को उससे बेटर कॉलेज चाहिए, मुझे इसी कॉलेज में बेटर ब्रांच चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कट ऑफ ट्रेंड का, राइट, जो अपन प्रीवियस ईयर ट्रेंड से अपने को पता चलता है। स्टूडेंट हु प्लान अर्ली विन, जो बच्चे पहले से ही प्लान करके बैठेगा उनका जीतने का प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उनको पता चला, उनका स्ट्रेटजी क्लियर है भाई। मेरे को अगर इतना मार्क आ जाएगा फट करके मैं इसमें से, अभी पता चल गया, सीजन 1 देख के पता चल जा रहा है मेरे को क्या मेरा स्ट्रेटजी है, मेरा क्या पोजीशनिंग है, मैं और कितना आगे जा सकता हूँ, सब कुछ अपने को पता चल जा रहा है।
चॉइस फीलिंग रिक्वायर्स स्ट्रक्चर डिसीजन, चॉइस फीलिंग में स्ट्रक्चर डिसीजन होना चाहिए। ऐसे रैंडम पैनिक में चॉइस फीलिंग बच्चे हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, पैनिक में आपने को नहीं करना है, राइट। तो रैंडम चॉइस में क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म रिग्रेट हो जाएगा। आपको एक बेटर कॉलेज में एक बेटर ब्रांच मिल सकता है, रैंडम पैनिक के चक्कर में आपने वो ब्रांच मिस कर दिया। या फिर आपको पता नहीं चल रहा हर साल क्या हो रहा है कि सीट इंक्रीज हो रहा है, हर साल नया ब्रांचेस ओपनिंग हो रहा है, आपको मल्टीपल ब्रांचेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको पता नहीं चल रहा आपके इस क्लोजिंग रैंक पे आपको कौन से ब्रांचेस मिल सकता है ना। तो ये सारे चीज़ हो सकता है, आपको होम स्टेट आपको पता नहीं चल रहा है यार, आपको कौन से, बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे भी कॉलेजेस हैं, खास करके गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो मैंने बात किया, आप देख सकते हो कि होम स्टेट फॉर एग्जांपल आसाम भी वो होम स्टेट ले रहा है, वेस्ट बंगाल भी वो होम स्टेट मान ले रहा है, आज मिजोरम को भी वो होम स्टेट मान ले रहा है एक ही कॉलेज। तो अलग अलग डेफिनेशन भी अलग अलग होते हैं, तो वो सारे चीज़ अपने को पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, राइट। तो हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली, तो काउंसलिंग के पहले बिफोर काउंसलिंग बिगिंस यू शुड अंडरस्टैंड योर कैटेगरी, कैटेगरी आपको समझ में आना चाहिए, होम स्टेट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आपका सेफ बासेस रिक्सी ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए कि आपका सेफ कितना कितना, कौन से कॉलेज आपका सेफली आपको मिल जा रहा है, क्या क्या आपका रिक्सी ऑप्शन है, आप उसमें भी चांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए, राइट। नाउ ये वाले सारे स्टूडेंट्स एंड सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट स्ट्रक्चर रैंक बेस्ड एनालिसिस, कि आपका जो रैंक है उस बेसिस पे आपको कौन से कॉलेज, कौन से पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से आपको अगर प्रिडिक्शन लिस्ट चाहिए, राइट। पर्सनलाइज जेई काउंसिलिंग पीडीएफ कैटेगरी, होम स्टेट, सेफ रैंक, सेफ और रिक्सी ऑप्शंस, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है ना। सीजन 2 इज स्टिल पेंडिंग, वो अभी भी बाकी है भाई। तो आपको क्या रहना चाहिए, आपको फोकस्ड रहना चाहिए, अभी इम्प्रूव करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा रिवाइज करना है, आप ज़्यादा मेहनत करो, राइट। मोटिवेशन आप लूज मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजन 1 खत्म हो गया तो आप डीमोटिवेट हो जा रहे हो, नो। आपको हर रोज, पहले भी आप जैसे पढ़ाई करते थे, डे 1 पे आपने जिस मोटिवेशन चालू किया वो एनर्जी अभी भी आपके अंदर दिखना चाहिए, राइट। इसके बाद प्लान स्ट्रेटेजिकली, आपको कॉलेज में जाना है ना, तो आपको प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, राइट। और ऑक्टाजम आपके साथ हमेशा है, राइट। आप नीचे कमेंट करो कि आपका जेई मेंस सीजन 1 कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, जो भी है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम लोग उसका हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ भाई, है ना। और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।